तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं ये जो एयरपोर्ट है ये न्यूयॉर्क का JFK जॉन फ्रेडरिक कैनेडी जो वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट का। और ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी के इलाके क्वींस में। और ये इसका नाम रखा गया है 35वें अमेरिका के सदर के नाम के ऊपर, जिनका नाम था जॉन फ्रेडरिक कैनेडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JFK के नाम से जाना जाता है। और ये एयरपोर्ट्स जो है ना एक मेजर गेटवे है, मतलब कंट्री का, कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को जो है ना अराउंड द वर्ल्ड मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे। और ये जो JFK एयरपोर्ट है ये कवर करता है एंड मतलब इन एक्सपेंसिव एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4,930 एकड़ यानी 7.7 स्क्वायर माइल्स के हिसाब से। और ये कंसिस्ट करता है 6 पैसेंजर टर्मिनल्स के ऊपर, जिनके नंबर्स हैं 1 through 8, जिसमें टर्मिनल 6 जो है ना जिसको डेमोलिश कर दिया गया है 2011 में। और ये टर्मिनल जो है ना सर्व करता है मल्टीट्यूड ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, और जो ऑफ़र करता है ज़बरदस्त किस्म की फ़्लाइट डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो जो ये हर टर्मिनल जो JFK का है इसकी एक अपनी यूनिक डिज़ाइन और फीचर्स हैं, मतलब कैटरिंग करने के लिए ट्रैवलर्स की नीड को। तो ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ से जो है ना वाइड रेंज ऑफ डाइनिंग एंड शॉपिंग ऑप्शन इस तरह से जो है ना पैसेंजर मतलब ढूंढ सकते हैं एक बहुत वसी किस्म की वैरायटी जो है ना एमिनिटीज़ में अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए। तो एडिशनली जो JFK है ऑफ़र करता है ये मतलब बहुत सारे लॉन्चेस, कंफर्टेबल स्पेस फॉर ट्रैवलर के जहाँ पे वो रिलैक्स कर सकें और जो है ना अपना कोई काम कर सकें बिफोर देयर फ्लाइट्स। तो जो एयरपोर्ट है ये वेल इक्विप्ड है, मतलब हैंडल करने के लिए हाई वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक, और ये रिसीव करता है मल्टीपल रनवे एंड जो है ना टैक्सी वेज। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा इसका कार्गो फैसिलिटीज़ भी है इसके पास इस जगह पे, और ये एक वाइटल हब है पैसेंजर्स और कार्गो ऑपरेशंस दोनों के लिए। तो JFK मतलब प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल ट्रांसपोर्टेशन जो है ना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मेजर गेटवे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो। तो हम जब काम किया करते थे एक लॉजिस्टिक कंपनी में, तो वहाँ पे बड़ा एक हम मतलब एक देखते थे हर उसके ऊपर जो पार्सल न्यूयॉर्क से अमेज़ोन से आ रहा होता था US से शिप होके, उसके ऊपर जो टाइटल कोड होता था वो JFK होता था। तो मतलब इमेजिन करते थे कि यार पता नहीं कितना खूबसूरत एयरपोर्ट होगा। तो यहाँ आके तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। ये बहुत ही सिंपल सादा सा एयरपोर्ट है, इसमें कोई मतलब ऐसी ख़ास बात नहीं है, ना अंदर ना बाहर, नॉर्मल सा एयरपोर्ट है। बल्कि इसकी दुनिया में जो दूसरे एयरपोर्ट है इससे कई गुना ज़्यादा है अच्छे हैं, जैसे कतर का है, दुबई का है, सिंगापुर का है, बहरीन का, या दूसरे एयरपोर्ट इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं गुना। तो ये बहरहाल जो है ना फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एयरपोर्ट की। और JFK जो है ना मतलब प्रोवाइड करता है बहुत सारे ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन भी यहाँ पे, जिनमें शामिल हैं टैक्सी सर्विसेज, राइड शेयरिंग ऐप्स, एयरपोर्ट शटल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि एयर ट्रेन JFK की जो है जो कनेक्ट करती है आपको एयरपोर्ट टू द न्यूयॉर्क सिटी, सबवे सिस्टम और द लॉन्ग आइसलैंड रेल रोड। तो इस तरह से जो JFK एयरपोर्ट है ये मतलब विटनेस है मतलब न्यूमेरस हिस्टोरिक मूवमेंट्स का, जिसने प्ले किया है क्रूशल रोल कनेक्टिंग करने में लोगों को कल्चर और इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मतलब वर्ल्ड वाइड। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस बसलिंग सिटी में न्यूयॉर्क में, ये कंटिन्यूस जो है ना एक वाइटल हब का रोल प्ले कर रही है ग्लोबल ट्रैवलर्स को, जो कि प्रोवाइड करता है गेटवे अमेरिका के लिए और मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स को हर साल। ये है इसका कुल मिला के हिसाब जो है ना। अगर आप बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, तो इस तरह से कुछ आपको नज़ारा मिलता है। तो ये बहुत ही सिंपल सादे से हैं 6 के 6 टर्मिनल। इनमें कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी या कोई ख़ास या कोई खूबसूरती वाला ऐसा कोई भी जो है ना ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसको आप मतलब सोच सकें या जिसको कर सकें कि जो है ना बस इसका नाम है इतना मशहूर, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं जाती हैं, और US का है और न्यूयॉर्क का है तो इसलिए ज़्यादा ये मशहूर है। मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मशहूर यही है JFK हम कहा करते थे। तो ये है कुछ इसका हिसाब JFK का। अगर आप बिल्डिंग से जो टर्मिनल की बिल्डिंग है, ये 7 नंबर टर्मिनल था, इसके लिए हमें JFK से जो है ना शटल लेनी पड़ी, क्योंकि इस साइड पे जो JFK ट्रेन की जो लाइन थी वो डिसकनेक्टेड थी ड्यू टू सम रीज़न, कोई मेंटेनेंस या अंडर कंस्ट्रक्शन, पता नहीं कुछ इस तरह से था। तो हमें वहाँ से एक छोड़ा गया शायद टर्मिनल 1 पे, टर्मिनल 1 से हमने शटल ली जो हमें यहाँ लेके बेसिकली हैं
ये एक साथ साथ लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब वो बनाए हुए हैं साइड पे। तो जो है ना वहाँ से शटल लेके आई हमें यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे हर उसका लिखा हुआ है कि कौन कौन सी एयरलाइन जो है ना यहाँ से जो है ना मतलब मूव करेंगी इस टर्मिनल से। और हमारी थी यहाँ पे टर्किश एयरलाइन न्यूयॉर्क JFK से इस्तांबुल के लिए। तो ये सामने डेल्टा का टर्मिनल है और यूनाइटेड स्टेट का सामने वाली बिल्डिंग में। तो ये है इसका कुछ मतलब बाहर से इसकी बिल्डिंग इस तरह से दिखती है और ये कुछ ये अगर आप साइड से देखें तो इस तरह से कुछ हिसाब इसका दिखता है। जैसे बाहर आप खड़े होकर बिल्डिंग से देखती हैं तो इस तरह से कुछ इसका हिसाब है। ये है कुछ ग्लास की बिल्डिंग बाहर से सिंपल सी बनी हुई है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं बना हुआ बढ़ा चढ़ा के या कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ मतलब कुछ इस तरह से नहीं है। हाँ ये बिज़ीएस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आती जाती हैं यहाँ पे, दुनिया के बहुत बड़े बिज़ी एयरपोर्टों में आता है। कार्गो के हिसाब से भी, पैसेंजर्स के हिसाब से भी, ना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि दूसरी डेस्टिनेशंस को जाने वाले भी यहाँ से कनेक्ट करते हैं जो। तो ये है इसका जो है ना हिसाब। अब ये अंदर की बिल्डिंग कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं बेसिक सा जो है ना फ्रेम स्ट्रक्चर है और ये इसकी छत है, बस इतनी इसकी हाइट है और टोटल ये एयरपोर्ट है। बाकी तो जो रनवे और टैक्सी उसमें तो कुछ ऐसा नहीं होता ख़ास, वो तो नॉर्मली होते हैं जैसे दुनिया के होते हैं, लेकिन जो है ना बिल्डिंग इसकी यही है। तो अंदर ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह है, JFK मस्जिद यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। अगर आपको कोई इनसे कंसर्न क्यूरी है आप इनसे बात कर सकते हैं, jfkmasjid.com विज़िट कर सकते हैं। ये प्रेयर एरिया है तो इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर की शायद जानिब से बनाया गया है या एयरपोर्ट ने जगह दी होगी, बनाया उन्होंने होगा, बहरहाल जो भी है। तो यहाँ पे ये है कुछ हिसाब, ये देख सकते हैं आप बाहर जो है ना जो है प्लेन्स वो ग्राउंड हुए खड़े हैं, नहीं नज़र आ रहा ठीक से। ये यहाँ से काउंटर शुरू हो जाते हैं H और इस तरह से आगे। तो ये है इसका हिसाब किताब JFK का। तो मैंने कहा देखूं तो सही कैसा है। तो जितने टर्मिनल से जितने भी थे बाकी पीछे और भी 1 से 8 तक जो हैं, जिनमें एक या दो क्लोज़ हैं, बाकी सारे जो चल रहे हैं वो इसी तरह से मतलब हैं देखने को थे। कोई इस तरह से नहीं था कि जैसे एक इकट्ठा सा कोई स्ट्रक्चर होता है तो को बड़ा खूबसूरत है, बस यही है टोटल जो इसकी आपको हाइट नज़र आ रही है, इतना ही है। आगे भी जो है ना ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा को 2-3 स्टोरी और हो जो है ना, बेसमेंट हो कोई बड़ा ड्यूटी फ्री। अच्छा ड्यूटी फ्री में भी ऐसा कोई ख़ास वो नहीं थी शॉप। ये ऊपर इन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ है जो खाने का एरिया होता है, क्या कहते हैं उसे, फूड कोर्ट ऊपर बनाया हुआ है। तो आप जो है ना नीचे से ऊपर यहाँ एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं तो ऊपर आपको हर किस्म के तकरीबन खाने वाने मिलते हैं जो हैं यहाँ पे पॉपुलर। तो ये देखें यहाँ ऐसे दिखता है ऊपर से कुछ नीचे इसका हिसाब किताब। लाइंस बनी हुई हैं, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। और ये डिपार्चर वाली साइड है और ये है इसका हिसाब। और मेरे ख्याल में अराइवल शायद यहाँ पे नहीं था। अराइवल जो है ना वो मुझे यहाँ पे अराइवल नहीं नज़र आया, अराइवल शायद किसी और टर्मिनल पे था। तो बहरहाल ये देखें ये इसके सेंटर में इस तरह से कुछ इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है, सामने इनका फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे लोग धड़ाधड़ इकट्ठे हुए हैं। ये फूड कोर्ट हो गया, यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वाईफाई आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्री वाला एयरपोर्ट का, JFK का ओपन। ये कुछ है स्ट्रक्चर जो इन्होंने डेकोरेशन के पीस के ऊपर लगा रखा है। और बस ऐसा ही है कुछ जो है ना, कुछ ऐसा नहीं है जो है ना बहुत हैरान कुन हो या अजीब हो या नया हो। सिंपल है बहुत ज़्यादा और लेकिन अपना काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से। तो ये है जी हिसाब। तो जो है ना मैं फाइनली अभी मैं एंटर हो चुका हूँ एयरपोर्ट इमिग्रेशन के बाद। तो ये इसकी ड्यूटी फ्री है, यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस हैं और कुछ दूसरी शॉप्स हैं। और ये इस तरह से कुछ जो है ना कम लाइट थी, देखिए अंदर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी। ऊपर देखें बड़ा ही जो शॉप्स थी कमर्शियल उन्हीं के ऊपर थी, तो थी जो लाइट्स बहुत ज़्यादा कोई हाईलाइटेड नहीं था एयरपोर्ट। तो और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। ये एक सवेनियर शॉप है, यहाँ पे आप गिफ्ट शिफ्ट ले सकती हैं, बुल्गारी की हो गई। और इस तरह से आगे भी और कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट या कुछ जो है ना दूसरे सवेनियर्स जो होते हैं अगर लेना चाहें। तो ये किसी एक कंट्री की फ़्लाइट लगी हुई थी, ये गेट है और ये यहाँ पे ATM लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे
ये क्या है, पानी की एक मशीन फाउंटेन लगी हुई है। और इतना ऐसा ही था, कोई ख़ास कुछ नहीं था ना अंदर भी, मतलब कोई ऐसा मज़े का नहीं था जैसे ड्यूटी फ्रीज होती हैं। यहाँ पे कोई बैग्स की कोच की, यहाँ कोच की बैग्स की दुकान है और उनका शोरूम है। और ये कुछ बंद भी हो चुकी हैं शायद रात में, पता नहीं क्यों बंद है, हालांकि एयरपोर्ट है, बंद तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले कर रखा है क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। खाने की एक शॉप थी, तो जो है ना इस तरह से था, कुछ ख़ास नहीं आया ना, मतलब इस तरह से कुछ ऐसा नहीं था जो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो, कुछ बहुत बड़ा हो, कुछ नया हो, कुछ मतलब सिंपल सा। मैं हैरान हुआ ये सारा देख के, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे कि ऐसे होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सादा था। और ये बस ये आगे जाके ख़त्म हो जाता है, आगे कुछ भी नहीं है। यहीं पे थी जो कुछ ड्यूटी फ्री थी, आपको पानी भरना है, वॉशरूम जाना है, को पैसे चेंज कराने हैं कुछ। मैंने यहाँ से कुछ चॉकलेट्स ली और हाँ कुछ चॉकलेट्स ली। आप सवेनियर्स, आप जो है ना यहाँ से सवेनियर्स ले सकते हैं। और मैंने यहाँ से पिस्ताशो लिया था, वो जो कैलिफोर्निया का है, वो बड़ा मशहूर है यहाँ का, कैलिफोर्निया का जो पिस्ताशो है, तो वो लिया थोड़ा सा। और जो है ना इस तरह से इसका था हिसाब। तो ये है जो है ना हिसाब किताब, देख लें बस। फिर इसके साथ जो है ना हमारी यहाँ पे जो जर्नी थी न्यूयॉर्क की, वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ़ शहरों को देखते हुए, वाशिंगटन डीसी को, बफेलो को, न्यूयॉर्क को, नायग्रा जो सिटी है उसको, और भी थे 2-3 शहर, मैरीलैंड, और जो है ना 1-2 और शहर भी थे। तो इन सब को देखने के बाद हमारा ये सफ़र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इख्तिताम पजीर होने को है। और जो है ना हम यहाँ पे आपको करेंगे टाटा बाय बाय, और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तो ये पैसेंजर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। और जो है ना हमारा जो है गेट नंबर जो था 8 था, और चूँकि यहीं पे फ़्लाइट थी, तो ये पहले किसी और कंट्री की थी जिन्होंने अभी ऑन बोर्ड होना था, फिर उसके बाद हमारी बारी आ जानी थी। तो ये था कुछ हिसाब। लोग खड़े हैं बेचैनी से अपनी अगली मंजिल पे जाने के लिए, अपने अगले सफ़र को शुरू करने के लिए इंतज़ार में। तो यहाँ पे हुआ ख़त्म। बाय बाय, मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में।